दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए, इसे केवल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी, यह छात्रों और स्नातकों को इंटर्नशिप प्रदान करने का एक मंच है। ऑप्शन सी, सभी 100 स्मार्ट शहरों ने ट्यूलिप पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह कथन गलत है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक जवाब दिया है। अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने लोकसभा में द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप के बारे में जानकारी दी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप विकसित किया है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। ये राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के स्मार्ट शहरों में छात्रों और स्नातकों को इंटर्नशिप प्रदान करने का एक मंच है। सभी 100 स्मार्ट शहरों को ट्यूलिप पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। अब तक 284 स्मार्ट शहरों ने ट्यूलिप कार्यक्रम में भाग लिया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इसे केवल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह कथन सही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, लोसर महोत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है गोवा, लद्दाख, ओडिशा या फिर लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लद्दाख। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोसर के अवसर पर लद्दाख के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लोसर महोत्सव या लद्दाखी नववर्ष लद्दाख के प्रमुख त्योहारों में से एक है, इसलिए विकल्प बी सही है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। पहले 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जब लोग प्रसाद और आशीर्वाद लेने के लिए मठों में जाते हैं। सभी धर्मों के लद्दाखी इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। ये उत्सव नए साल से 9 दिनों तक जारी रहता है, जिसमें प्रार्थना भी की जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर खबरों में था। यह किस पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। आपके ऑप्शन है नल्लामाला हिल्स, पलानी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स या फिर कार्डेमम पहाड़ियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नल्लामाला हिल्स। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर या श्रीशैलम मंदिर का दौरा किया। भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर नल्लामाला पहाड़ियों की चोटी पर बना है, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि नल्लामाला पहाड़ी को श्रीधन, श्रीगिरी, श्री पर्वत और श्रीनागम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भारत में सबसे महत्वपूर्ण शैव तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अंदर 2 अलग अलग परिसर हैं, जिनमें एक भगवान मल्लिकार्जुन को समर्पित है तो दूसरा देवी भ्रमरांबा को। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नल्लामाला हिल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्ब साइक्लोन की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है, जब तूफान का केंद्रीय दबाव 24 घंटे से कम 24 मिलीबार गिर जाता है। जब तूफान का केंद्रीय दबाव 1 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है। जब तूफान का केंद्रीय दबाव 12 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है। या फिर जब तूफान का केंद्रीय दबाव 48 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जब तूफान का केंद्रीय दबाव 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले साइक्लोन को मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं ने बॉम्ब साइक्लोन कहा है। आपको बता दें कि जब तूफान का केंद्रीय दबाव 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है तो इस स्थिति को बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार यह आमतौर पर तब होता है जब गर्म हवा का द्रव्यमान ठंडे से टकराता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, जब तूफान का केंद्रीय दबाव 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार गिर जाता है। इस स्थिति को बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक जैव विविधता के संदर्भ में एम्परर पेंगुइन की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नियर थ्रेटेंड।
एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भूमि आधारित अंटार्कटिक प्रजातियों की आबादी में वर्ष 2100 तक 97% की गिरावट आ सकती है। इसलिए अंटार्कटिक इकोसिस्टम की रक्षा के लिए अधिक संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में खतरे का सामना कर रही एक प्रमुख प्रजाति एम्परर पेंगुइन है। एम्परर पेंगुइन पेंगुइन की 18 प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नियर थ्रेटेंड। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में सेप्सिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक संक्रमण के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है। कथन 2 है, यह एक घातक चिकित्सा आपात स्थिति है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। हाल ही में किए गए एक नए शोध ने स्पष्ट किया कि सेप्सिस कैसे कोशिका मृत्यु का कारण बन सकता है। सेप्सिस एक घातक स्थिति है जो संक्रमण के खिलाफ शरीर की अति प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। इसमें किसी रोगी व्यक्ति का शरीर उसकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। समय पर उपचार के बिना सेप्सिस तेजी से ऊतक क्षति, अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। 2017 में दुनिया भर में इसकी वजह से 11 मिलियन मौतें हुई थी। अमेरिका में यह सबसे महंगी चिकित्सा स्थिति है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, रोहिणी नैयर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीक, खेल, पर्यावरण संरक्षण या फिर ग्रामीण विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ग्रामीण विकास। हाल ही में पूर्वी नागालैंड के युवा सेथ्रीकेम संगतम ने ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है, इसलिए विकल्प डी सही है। सेथ्रीकेम संगतम बेटर लाइफ फाउंडेशन नाम से एक NGO चलाते हैं। वह नागालैंड में सतत कृषि के तरीकों को बढ़ावा देने के साथ किसानों को स्लेश एंड बर्न से स्थायी खेती में बदलने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि योजना आयोग के साथ काम करने वाली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था। उनके परिवार द्वारा स्थापित एक फाउंडेशन, नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस, ग्रामीण विकास में योगदान के लिए 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वार्षिक पुरस्कार देगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा क्षमताओं के क्षेत्र में अर्नाला क्या है? आपके ऑप्शन है असॉल्ट राइफल, उभयचर टैंक, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटरक्राफ्ट या फिर सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नौसेना ने चेन्नई में स्वदेश निर्मित जहाज अर्नाला लॉन्च किया। अर्नाला गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट में से पहला है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। अर्नाला द्वीप को दिए गए सामरिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अर्नाला रखा गया है। यह द्वीप महाराष्ट्र के वसई से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस देश के प्रस्ताव पर घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत, यूक्रेन, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत। हाल ही में बाजरा पर जागरूकता बढ़ाने और 2023 की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री ने एक भोज का आयोजन किया, जिसमें बाजरा मुख्य केंद्र था। आपको बता दें कि 2019 में भारत के एक प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। बाजरा शब्द का प्रयोग छोटे दाने वाले अनाज का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बाजरा एक जलवायु अनुकूल फसल है, जिसका उत्पादन पानी की कम खपत, कम कार्बन उत्सर्जन और सूखे में भी किया जा सकता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में बाजरे की खपत के प्रमाण मिले हैं। बाजरा अब 130 से अधिक देशों में उगाया जाता है और एशिया एवं अफ्रीका में 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए पारंपरिक भोजन है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, गश्त ए इरशाद किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है
सऊदी अरब, कतर, ओमान या फिर ईरान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ईरान। चलिए इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यापक विरोध के बाद ईरान के अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में देश की नैतिकता पुलिस को निलंबित करने का संकेत दिया है। ईरान की नैतिकता पुलिस को औपचारिक रूप से गश्त-ए-इरशाद के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस पुलिस का उद्देश्य विनम्रता और हिजाब की संस्कृति का प्रसार करना है। ये अक्सर महिलाओं को हिरासत में ले लेती है और जैसे कभी कभार मामूली अपराधों के लिए भी हिरासत में लेती है, जैसे कि हिजाब के नीचे बालों की कुछ लटें दिख जाना। पुरुष रिश्तेदार के आश्वासन के बाद ही ऐसी महिलाओं को छोड़ा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ईरान। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पावाकुथु क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोक संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कठपुतली या फिर ऑप्शन डी लोक नृत्य। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।